क्या करता है? काम करता है। क्योंकि आपको मैं ये जिंदा गवाही आपके आगे रख रहा हूं। लेटेस्ट ये अभी अभी की गवाही है इस हफ्ते की, और इसी हफ्ते में परमेश्वर ने ऐसा बड़ा काम इनके जीवन में किया है। मैं कहता हूं कि चमत्कार नहीं है तो और क्या है? हालेलुया। क्योंकि सचमुच मेरा यीशु आए चमत्कारों को करने के लिए। क्योंकि यदि आज चमत्कार ना होता तो आप कभी फेथ ना करते। सो हमारे बीच में ये बहन गीता है, और इनके जीवन में ये बड़ी टेस्टमनी हुई है। और जैसे मैंने आपको बोला, ये सचमुच परमेश्वर अपने दास दासी के द्वारा बड़े बड़े महासामर्थ्य के काम कर रहा है। हाँ जी, क्या गवाही है जी? क्या नाम है आपका? बताएं। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम गीता है, और मैं परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का और अपने माता पिता को, आत्मिक माता पिता का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, जिन्होंने मेरे लिए बैक टू बैक प्रेयर किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे लिए इतनी प्रेयर करी कि मेरे लाइफ में जितना भी गवाही है परमेश्वर के नाम से, मैं उनको इतना भी थैंक्स करूँ वो कम है। मैं परमेश्वर को बोलने के लिए स्पीचलेस हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं अपने आत्मिक माता का, अपने आत्मिक पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे कामों से परमेश्वर को इज्जत मिले। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी टेस्टिमनी ये क्या है। क्या आपके जीवन में क्या गवाही, क्या टेस्टिमनी क्या है? बताएं खुलकर। मेरी टेस्टिमनी ये है कि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपकी ओवरी में सिस्ट है, तो उस खुलकर ऐसे हिंदी में बोले, पंजाबी में जैसे खुलकर बोल सकते बोलो। अंग्रेजी सबको नहीं समझ आएगी। 2021 से मेरा पीरियड 6 महीना के लिए बंद हो गया था, तो मैंने उस टाइम अपने इलाज करवाया था, और जैसे ही मैंने इलाज करवाया तो उसमें आया मेरे को पीसीओडी। तो उसका मतलब होता है बच्चेदानी में रसौली होना। सुनिए ध्यान से भाई, ध्यान से। आपने स्पष्ट बोलना, स्पष्ट हिंदी बोलनी है। हाँ जी। बच्चेदानी में रसौली है करके डॉक्टर ने मेरे को बताया। ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को ये भी बोला कि जब तक आप अपना ऑपरेशन नहीं करवाएंगे और मेडिसिन नहीं लेंगे, तब तक आप कभी बच्चा कंसीव नहीं कर सकते, कभी माँ भी नहीं बन सकती, ना ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद में मैंने कोई मैं भी मेडिसिन खाती थी, वो मेडिसिन मेरे बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करता था। तो मैंने बोला मेरे को ना अभी शादी करना है, ना मेरे को अभी बच्चे का प्लानिंग करना है, तो मैं क्या करूँगी इस चीज़ को। उसके बाद परमेश्वर ने मेरे लाइफ में मेरे हस्बैंड को लाया, वो भी गॉड गिफ्टेड है मेरे लिए, जो मेरे पति हैं वो। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे पति से ब्लेस किया, जो पति मेरा हमेशा हर वक्त हर दम मेरा साथ देता है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद जब मैंने अपनी आत्मिक माता को बताया कि मेरे ओवरी में रसौली है, और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती। यदि रोगी है तो वो किनको बुलाए? प्राचीनों को बुलाए, अपने घर में उतारे। कहता यदि तुम में से कोई रोगी है, दुखी है, परेशान है, बीमार है, वो किनको उतारे? प्राचीनों को बुलाए। हालेलुया। हालेलुया। और सचमुच जैसे इन्होंने अपने लिए अपनी समस्या को बताया, क्योंकि जब तक आप अपनी समस्या के बारे में बताते नहीं हो, छुपाते रहते हो, तो आपके जीवन में बंधन कैसे टूटेगा भाई। और जैसे इन्होंने बताया तो आगे फिर क्या हुआ? हाँ जी, मेरी आत्मिक माता ने मेरे को बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, मनुष्यों के लिए असंभव है परंतु परमेश्वर के लिए हर एक कार्य संभव है। और मेरी आत्मिक माता ने बोला कि मैं तुझे कोरे कागज पे लिख के देती हूँ कि तू प्रेगनेंसी कंसीव करे। देखो परमेश्वर की दासी ने इनकी बरकत कोरे कागज पर बोला कि मैं लिख कर देती हूँ। जो डॉक्टर ने घोषित किया है कि तू कभी माँ नहीं बन सकती, मैं बोलती हूँ तू माँ बनेगी। हालेलुया। घोषणा करती इनकी चंगाई की, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरा नाम लेकर जो इस धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में क्या है? खुल जाएगा। हालेलुया। फिर क्या? और जैसे ही मैंने आत्मिक माता के साथ में रहना शुरू किया, और वो जैसे ही मुझे गाइडलाइन करते गई कि बेटा ये गलत है, इसको सही करना, बेटा ये गलत है, इसको सही करना, मैंने वैसे ही वैसे करते गया जैसे मेरे आत्मिक माता आत्मिक पिता ने बोला। और मैं कब प्रेग्नेंट हो गई, मैं कब प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, मेरे को इस चीज का पता भी नहीं चला।
और बाद में क्या हुआ कि उसके बाद मुझे पेन होना स्टार्ट हुआ। तो मैं बोलने लगी आत्मिक माता जी मुझे पेन हो रहा है। तो फिर उसके बाद संडे को ही मेरी आत्मिक माता ने प्रोफेटिक वर्ड दिए कि जिसको जिसको रसौली है वो गायब हो गई है। हालेलुया। वैसे ही मैंने उस प्रोफेटिक वर्ड को अपने ऊपर रिसीव किया और मैंने बोला कि परमेश्वर मैं जानती हूँ कि मेरा रसौली गायब हो गया। और अभी बीते दिनों में मैं अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल ये पिछले ही हफ्ते की बात है। बस अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल जाने से पहले अपने आत्मिक माता के पास आई और प्रेयर करवाई। और मेरी आत्मिक माता ने मेरे सर पर हाथ रखे बहुत टाइम तक मेरे लिए ले हैंड किया और मुझे अंदर ही अंदर एक गुड फील होने लगा। मैं बहुत खुश होने लगी कि मेरा सारा कुछ नवा हो चुका, सारा कुछ जो भी मेरा बिगड़ा था सारा कुछ बन गया। तो मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जैसे मैं सब कुछ मेरा नवा हो गया तेरे महाअभिषेक दे नाल। हालेलुया। जैसे ही मैं हॉस्पिटल गई और वहाँ मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया, यूएसजी कराई, तो मेरे यूएसजी में ना कोई रसौली आई ना कोई मेरे बच्चे लाने में गांठ प्रूफ समेत है। ये दोनों ही है ना, पुरानी और नई। दिखाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको दिखाओ कि पुराने समय में क्या था और जैसे ले हैंड हुई तो क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। हालेलुया। क्योंकि सचमुच ये परमेश्वर की महासामर्थ्य नहीं है तो क्या है। हालेलुया। थैंक्स करे परमेश्वर का, दिल खोल कर, ओ चमकर परमेश्वर का करे।